क्रेडिट कार्ड के लिए बदल रहे हैं 5 बड़े नियम। 1 अप्रैल से हो सकते हैं लागू। तो चलिए इसको जानते हैं डिटेल में। अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, तो इन नियमों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1 अप्रैल से ये जो बदलाव हो रहे हैं, इससे आपको दिक्कत भी हो सकती है अगर आपको इस नियम के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें ट्रांजैक्शन और टैक्स भुगतान से जुड़े नए प्रावधान लागू हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या बदल सकता है और इसका आपके खर्च पर क्या असर पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 जारी किया है। अंतिम मंजूरी और सुझाव पर विचार के बाद ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। लागू होने पर ये 1962 के पुराने नियमों के जगह ले लेंगे। इन ड्राफ्ट नियमों में क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। अगर इन्हें मंजूरी मिलती है तो 1 अप्रैल से नए प्रावधान लागू हो सकते हैं। तो पहला नियम है क्रेडिट कार्ड बिल को लेकर। तो ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने एक वित्त वर्ष में अपने एक या ज्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान किया है और कुल रकम 10 लाख या उससे ज्यादा है, कैश छोड़कर किसी भी माध्यम से, तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। अगर 1 लाख या उससे ज्यादा का बिल नगद में चुकाया जाता है तो इसकी भी रिपोर्टिंग होगी। यह पूरी तरह नया नियम नहीं है। पुराने इनकम टैक्स नियम 1962 में भी कुछ इसी तरह का प्रावधान पहले से मौजूद है। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो पैन आवेदन में काम आएगा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यानी कि ड्राफ्ट नियमों के अनुसार अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है तो आप उसे पैन कार्ड बनवाते समय एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब बैंक या ताजा क्रेडिट कार्ड बिल भी आपके पते के प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे, बशर्ते वह निर्धारित समय सीमा के भीतर का हो। अगला जो नियम है वो है टैक्स भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का भी अब मान्य होगा। यानी कि अब टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करते समय क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी किया जा सकेगा। पहले केवल डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे माध्यम मान्य थे, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड को भी अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड में शामिल कर लिया गया है। इससे करदाताओं को भुगतान के समय एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और वे अपनी सुविधा के हिसाब से भुगतान कर सकेंगे। अगला जो नियम है वो है कंपनी द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो अगर किसी कर्मचारी को कंपनी के तरफ से क्रेडिट कार्ड दिया गया है और उस पर किए गए खर्च जैसे मेंबरशिप फीस या सालाना शुल्क या भुगतान या रीइंबर्समेंट कंपनी करती है तो इसे परिकिजित माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स की गणना करते समय उस सुविधा की कुल वैल्यू में से वह रकम घटाई जाएगी जो कर्मचारी ने खुद चुकाई हो। अगर खर्च पूरी तरह आधिकारिक काम के लिए किया गया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। कंपनी को उस खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। रिकॉर्ड में खर्च की तारीख और खर्च का प्रकार साफ साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही कंपनी को यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि वह खर्च सिर्फ आधिकारिक काम के लिए किया गया था। अब बात कर लेते हैं आखिरी बदलाव के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड के लिए पैन कार्ड अब जरूरी कर दिया गया है। अब अगर आप किसी भी बैंक या किसी अन्य संस्था से क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना जरूरी होगा। बिना पैन के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि आपके लेन देन का रिकॉर्ड आयकर विभाग से जोड़ा जा सके और बड़े खर्चों पर नजर रखी जा सके। इससे टैक्स अनुपालन मजबूत होगा और फर्जी या बेनामी लेन देन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये 5 नियम जो हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा, जो 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।